अस्सलाम वालेकुम। गर्मी के सीज़न में हर किसी का ठंडी-ठंडी चीज़ें खाने को दिल चाहता है और ये भी दिल चाहता है कि झटपट से चीज़ें बन जाएँ और इसके लिए किचन में भी नहीं जाना पड़े। आम के सीज़न में हर किसी को ही आम बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आम की कई तरह की रेसिपीज़ बनाई जाती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शौक से खाई भी जाती हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आम की आइसक्रीम की रेसिपी, जो कि हम सिर्फ़ 3 चीज़ों से बनाएँगे। इसके लिए आपको किचन में भी नहीं जाना पड़ेगा, ना ही आपको पकाना पड़ेगा कुछ, और झटपट से ये आइसक्रीम बन जाएगी और बस आप इसको फ्रीज़र में रखें 6 से 8 घंटे के लिए और फिर इसको एंजॉय करें। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो आम की कुल्फ़ी बनाने के लिए हमने ये 2 आम लिए हैं दरमियानी साइज़ के। अब जितनी क्वांटिटी में आप ये आइसक्रीम बनाना चाहते हो उस हिसाब से आम ले सकते हैं आप। तो ये आम को पहले हम कट कर लेते हैं। चाहें तो आप इसका छिलका उतार के भी इसका गूदा निकाल सकते हैं। हम इस तरीके से गूदा निकालने के साथ आसानी से निकल भी आता है। इस तरह से इसको क्यूब कटिंग में काट लेते हैं आम को। 2 आम हैं दरमियाने साइज़ के, तो दोनों आमों को हम इसी तरीके से काट लेंगे। आम जो हैं देखें हमने काट लिए हैं, ये 2 आम हमने काट के रख लिए हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप के करीब फ्रेश क्रीम और आधा कप हमने ले लिया कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क अगर आप घर में बनाना चाहें तो जितना दूध लें उतनी ही चीनी लेके इसको पका लें जितनी देर तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। तो साथ ही घर में आप कंडेंस मिल्क तैयार कर सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को हम ब्लेंडर के जग में डाल के बिल्कुल बारीक ब्लेंड कर लेंगे। तो पहले हम ये आम डाल देते हैं और फिर इसके बाद फ्रेश क्रीम और कंडेंस मिल्क डाल के और फिर इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। बहुत ही झटपट से बन जाने वाली ये आम की आइसक्रीम जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद। बाज़ार से जो आइसक्रीम वगैरह मंगा के आप बच्चों को खिलाते हैं उससे कई गुना बेहतर है ये, क्योंकि आपने इसको घर में बनाया है और आपको पता है कि आपने इसमें किस तरह की चीज़ें डालनी है। तो बस इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं। हमने अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लिया था। अब हमने ले लिया है ये एक मोल्ड आइसक्रीम का। आप चाहें तो किसी एयर टाइट कंटेनर में भी आइसक्रीम को जमा सकते हैं। तो आम की कुल्फ़ी आसानी से निकल भी आए जमने के बाद, तो इसके लिए हमने ले लिया ये रैपिंग शीट। आप चाहें तो प्लास्टिक का कोई बैग वगैरह, जो प्लास्टिक के बैग होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, रैपिंग शीट अगर आपके पास नहीं हो। रैपिंग शीट को जो है ये जो आइसक्रीम का हमारा मोल्ड है इसके ऊपर अच्छे तरीके से इस तरह से लगा देते हैं। तो जमने के बाद जो है आइसक्रीम बहुत अच्छा आसानी के साथ निकल आएगी। इस तरह से रैपिंग शीट को हमने आइसक्रीम के मोल्ड के ऊपर चिपका देना है और फिर इसको ये थोड़ा सा बड़ा करके कट करेंगे ताकि ऊपर से भी हम जो आइसक्रीम का मिक्सचर है इसको हम रैप कर दें। तो अगर आपको पसंद आ रही है झटपट से बन जाने वाली ये आम की कुल्फ़ी की रेसिपी और चैनल पे आप नए भी हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर किया करें। अब थोड़े से आम हमने जो ये क्यूब की शक्ल में काट के रखे हुए थे, तो पहले हम इसके ऊपर आम डाल देते हैं और ये जो आइसक्रीम का मिक्सचर है इसको डालने के बाद आम जो कि हमने क्यूब में काट के रखे हुए हैं वो ऊपर से डाल देंगे। आप चाहें तो ये आम के मिक्सचर के अंदर आम के क्यूब डाल के मिक्स करके भी इसको ये आइसक्रीम के मोल्ड के ऊपर डाल सकते हैं। पहले स्पैचुला से आइसक्रीम को बिल्कुल प्लेन कर लेते हैं और फिर ऊपर से इसके हम कटे हुए आम डाल देंगे और फिर जो हमारे पास ये रैपिंग शीट है इससे इसको कवर कर देंगे। तो इस तरह से इसके अंदर बिल्कुल भी क्रिस्टल भी नहीं बनेंगे और आइसक्रीम जमने के बाद बहुत आसानी से ये आइसक्रीम के मोल्ड के अंदर से निकल भी आएगी। तो 6 से 8 घंटे के लिए बस इसको हम रखेंगे फ्रीज़र में और फिर इसके बाद हम एंजॉय करेंगे आम की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी हेल्दी सी आइसक्रीम, जो कि बच्चे तो बच्चे बड़ों की भी बहुत ज़्यादा पसंदीदा होती है आम के सीज़न में। तो ये आम को जो क्यूब थे हमारे इसको अच्छे तरीके से हमने ऊपर से लगा दिया है। अब ये जो रैपिंग शीट है इससे इसको रैप कर देते हैं आइसक्रीम के मिक्सचर को। इस तरह से इसके अंदर क्रिस्टल वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अच्छे तरीके से रैप करने के बाद फिर इसको हम रख देते हैं फ्रीज़र में और फिर जमने के बाद आपको दिखाएंगे हम कि कितनी परफेक्ट सी ये मैंगो आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। तो फ्रीज़र में हमने रख दिया था इसको 8 घंटे के लिए। बस अब इसको निकाल लेते हैं हम। ये देखें अच्छे तरीके से ये जम चुकी है। अब ये जो रैपिंग शीट है इसको ऊपर से निकाल देते हैं
और फिर इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। रैपिंग शीट को ऊपर से हमने हटा दिया है। अब इस ट्रे में हम इस आइसक्रीम को हमने निकाल लिया। देखें वो आइसक्रीम के मोल्ड के अंदर से, और कितनी परफेक्ट बनके तैयार हुई है ये, और इतनी आसानी के साथ मोल्ड से निकल आई, क्योंकि हमने इसके ऊपर रेपिंग शीट लगाई थी। तो रेपिंग शीट अगर आपके पास नहीं हो तो आप प्लास्टिक के जो बैग होते हैं वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। ये देखें जनाब, माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक देखें, कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार हुई है ये। तो इस सीज़न में ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अभी आम आ रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मीठे मीठे से, तो इससे आप इस आइसक्रीम की रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर आइसक्रीम बनाई आम की तो कैसी बनी। देखें कितनी मज़ेदार सी यमी सी ये मैंगो आइसक्रीम बनके तैयार हुई है, और इसमें क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं है। बाजार की आइसक्रीम से कई सौ गुना बेहतर ये आइसक्रीम बनी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी। तो आम की इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। देखें इसमें क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंगो आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई करें, एंजॉय करें, और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। आपको वहाँ से बेशुमार मज़ेदार सी रेसिपी देखने को मिल सकेंगी। तो अब हम इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें, मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें, एंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफिज़।